हेलो एवरीवन। आज हम इस क्लास में बात करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट लेकर। मेरा टैली में इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस तरीके से होगा आज हम इस क्लास में देखेंगे, साथ में इसका रिपोर्टिंग भी देखेंगे। तो चले आगे बढ़ते हैं हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट का रिपोर्टिंग एंड मैनेज करने के लिए। इसके लिए ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, आज की क्लास में मैंने बताया आपको कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट लेकर हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, गोडाउन या लोकेशन, मेजरमेंट यूनिट एंड इसका टाइप, जिसमें हम सिंपल एंड कंपाउंड दोनों टाइप का मेजरमेंट यूनिट लेके बात करेंगे। स्टॉक आइटम किस तरीके से क्रिएट करते हैं एंड उसका रिपोर्टिंग हम कहाँ से देखते हैं या किस तरीके से देखते हैं, वो भी हमारा आज की क्लास में है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक स्टॉक का ब्लूप्रिंट हमने यहाँ पर बनाया है, आप एक बार देख लीजिए। सपोज कीजिए हम मॉनिटर का बिजनेस करते हैं, जिसमें मेरे पास दो कंपनी का मॉनिटर है, एक तो सोनी का, एक एलजी का, जिसको मैं स्टॉक ग्रुप बोल के ट्रीट कर रहा हूँ कि सोनी का एक स्टॉक ग्रुप रहेगा और एलजी का एक स्टॉक ग्रुप रहेगा। इस ग्रुप में भी हमारे पास दो टाइप का यानी दो कैटेगरी का सामान रहता है, एक तो सीआरटी है, एक टीएफटी है। सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब में, एक टीएफटी मतलब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर में है ना। सेम एज इट इज एलजी में भी मेरे पास ऐसे सीआरटी और टीएफटी के दो मॉडल अवेलेबल है। इसमें जो आइटम अवेलेबल है वो 15 इंच में और 17 इंच में सोनी के अंदर, एलजी के अंदर 22 इंच एंड 32 इंच में अवेलेबल है। अच्छा, इसमें आप देख लीजिए, ये 15 इंच और ये 17 इंच सेम एज इट इज टीएफटी में 15 इंच 17 इंच दोनों सेम नाम हो जाएगा। इसलिए नाम को अलग करने के लिए हमने एक छोटा सा कोड यूज किया नाम के साथ। कैसे? सोनी के लिए एस, सीआरटी के लिए सी, तो एस सी, तो 15 इंच एस सी हो गया। सेम एज इट इज यहाँ पर 17 इंच एस सी। सेम इसमें हमने क्या किया, 15 इंच सोनी टीएफटी तो एस टी। सेम 17 इंच में भी सोनी टीएफटी में एस टी। सेम इस तरीके से 22 इंच एलसी, 32 इंच एलसी, 22 इंच एलटी एंड 32 इंच एलटी। हमारे पास दो गोडाउन अवेलेबल है, एक तो अलवर, एक भिवाड़ी। अलवर में हर एक आइटम का 5-5 पीस अवेलेबल है। सेम एज इट इज भिवाड़ी में 10-10 पीस अवेलेबल है। टोटल 15-15 पीस हर एक यूनिट का अवेलेबल है। ये जो मेजरमेंट यूनिट है वो हम पीसेस में मैनेज कर रहे हैं यानी पीस में मैनेज कर रहे हैं। ये मेरा पूरा ब्लूप्रिंट है जिसको हम टैली में मैनेज करना चाहते हैं। किस तरीके से मैनेज होगा वही मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। टैली में मैंने मेरा पुराना वाला कंपनी ओपन कर लिया, वाउचर एंट्री वाला। इसी में मैं इन्वेंट्री को मैनेज करना चाहता हूं। आज तक हमने अकाउंट इंफॉर्मेशन देख लिए थे और अकाउंट वाउचर्स भी देख लिए थे। आज हम बात करेंगे इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन लेकर। तो हम जब भी इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में एंटर करेंगे, देखो यहाँ पर स्टॉक ग्रुप अवेलेबल है, स्टॉक आइटम अवेलेबल है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक्टिवेटेड है ना। बट कुछ चीजें नहीं है। क्या आप बता सकते हैं इसमें देख के कि यहाँ पर कौन सा ऐसा चीज जो मुझे जरूरत है जो टैली में नहीं है? बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हैं। मैं एक तो स्टॉक कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, दूसरा ये गोडाउन की बात कर रहा हूँ जो मेरा यहाँ पर टैली में अवेलेबल नहीं है। तो इनको मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये एक्टिवेट कहाँ से होता है? टैली में एक चीज़ अवेलेबल है ऑलरेडी, हमें पास एक्टिवेट करने की देर है। हम एक्टिवेट करेंगे तो ये हमें दिखाई भी देगा। तो ये एक्टिवेट हम कहाँ से करेंगे? देखिए, ये एक फीचर है। इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको टैली का फीचर यानी इन्वेंट्री फीचर में आपको जाना पड़ेगा। इन्वेंट्री फीचर का शॉर्टकट की F11, कीबोर्ड से F11 दबाइए तो आपका फीचर आपके सामने आ जाएगा। ये मेरा कंपनी फीचर है। इस कंपनी फीचर से मुझे इन्वेंट्री फीचर में जाना है, तो मैंने इन्वेंट्री फीचर को ले लिया, एंटर दबाओ तो आपका इन्वेंट्री फीचर ओपन हो जाएगा। इन्वेंट्री फीचर में नीचे देखिए आपको स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहला ऑप्शन मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। अगर आप मल्टीपल गोडाउन मैनेज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को एक्टिवेट कीजिए। उसके नीचे ही पूछ रहा है मेंटेन स्टॉक कैटेगरी। अगर आप एक से ज्यादा स्टॉक कैटेगरी मैनेज करना चाहते हैं तो इसको भी एक्टिवेट करिए। इसके अलावा बाकी बैच वाइज डिटेल वगैरह भी है, ये हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा, है ना। तो इन दोनों को एक्टिवेट करके ये देखिए मैंने दोनों ऑप्शन को एक्टिवेट कर दिया, एक तो मल्टीपल गोडाउन को, एक स्टॉक कैटेगरी को। ये दोनों ऑप्शन को मैंने एक्टिवेट कर दिया। करने के बाद सेव करने के लिए मैंने कंट्रोल ए दबा दिया तो सेव हो गया। जब भी सेव हो जाएगा अब आप बाहर आइए, आपके इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में स्टॉक कैटेगरी भी अवेलेबल हो चुका है और गोडाउन भी अवेलेबल हो चुका है जो पहले शो नहीं हो रहा था। अब एक एक करके मैं क्रिएट करना स्टार्ट करूंगा। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक ग्रुप लेकर। स्टॉक ग्रुप में एंटर करते हैं। देखो स्टॉक ग्रुप में क्रिएशन तो एक्टिवेटेड है बट डिस्प्ले ऑल्टर एक्टिवेटेड नहीं है। इसका मतलब कोई स्टॉक ग्रुप पहले से बना हुआ नहीं है। हम यहाँ पर स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं। देखते हैं हमारे पास स्टॉक ग्रुप में क्या चाहिए। एक तो सोनी नाम से ग्रुप चाहिए, एक एलजी नाम से ग्रुप चाहिए। तो चलो हम क्रिएट करते हैं। एक का नाम हम रख देते हैं सोनी, अंडर प्राइमरी यानी मेन ग्रुप बोल के करते हैं। शुड क्वांटिटी ऑफ द आइटम बी एडेड? क्या
इनका क्वांटिटीज को आप ऐड करना चाहेंगे? अगर करना चाहेंगे तो येस करिए, नहीं चाहते तो नो कर दीजिए। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, ये क्वांटिटी को तब भी ऐड करेगा जब क्वांटिटी सेम होगा। मतलब सारे पीस में है तो सारे को जोड़ के दिखा सकता है, बट कुछ आइटम एक ग्रुप के अंदर पीस में है, कुछ लीटर में है, तो दोनों को जोड़ के ये दिखा नहीं सकता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने सोनी के लिए तो यूएस करूंगा, बट एलजी के लिए मैं इसको डीएक्टिवेट ही रखूंगा, मतलब नो ही रखूंगा, ताकि आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाए और कहाँ दिखेगा ये भी मैं आपको बता दूं। तो एक में हमने क्वांटिटी को हमने येस करे और दूसरे में क्वांटिटी को हमने नो कर दिए, ऐड करने के लिए मना कर दिया है ना, एक्सेप्ट कर दिया। तो दोनों ग्रुप हमारा क्रिएट हो चुका है। हम चाहे तो देख सकते हैं, डिस्प्ले या ऑल्टर में जाकर आप देख सकते हो, दोनों ग्रुप अपने बना लिए, एक एलजी के नाम से, दूसरा सोनी के नाम से। ये ग्रुप अपने बना दिए। ग्रुप बनाने के बाद नेक्स्ट विंडो आपका स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करना है। स्टॉक कैटेगरी कहाँ से बनेगा वो तो आपने देख ही रखे हो, बट कौन सी स्टॉक कैटेगरी चाहिए? एक तो मुझे सीआरटी चाहिए, एक टीएफटी चाहिए, है कि नहीं? तो ऑल्ट टैब दबा के हम आ गए स्टॉक कैटेगरीज में, क्रिएट करते हैं। एक तो मुझे चाहिए सीआरटी, ये भी प्राइमरी के अंदर, दूसरा मैंने बना दिया टीएफटी और इसको भी सेव कर दिया। तो दो कैटेगरी मैंने बना दिया। आप चाहो तो डिस्प्ले या ऑल्टर से आप देख सकते हो, एक सीआरटी मैंने बना दिया, एक टीएफटी मैंने बना दिया, तो दो कैटेगरी भी बन गया। इसके बाद स्टॉक आइटम है, बट अभी हम स्टॉक आइटम नहीं बनाएंगे क्योंकि उसके पहले भी हमें दो काम और बाकी है। एक तो यूनिट भी हमें बनाना है, एक हमें गोडाउन भी बनाना है। ओके ना? तो चलो अब सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट में गए, देखो यहाँ पर कोई यूनिट पहले से बना हुआ नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। तो हम क्रिएट में जाते हैं। जाने के बाद ये देखो यूनिट क्रिएशन विंडो आपके सामने आ गया। सबसे ऊपर पूछ रहा है टाइप, किस टाइप का आप यूनिट बनाना चाहते हो, सिंपल या कंपाउंड। ध्यान रखना, कंपाउंड बनाने के लिए सबसे पहले आपको सिंपल बनाना पड़ेगा, उन्हीं सिंपल को जोड़ के हम कंपाउंड यूनिट बना सकते हैं। तो चलो हम सिंपल यूनिट बनाते हैं। एक का नाम रखते हैं पीसेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म पीसीएस लिख दिया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कुछ रहेगा, मैंने बोला नहीं रहेगा। ऐसे ही मैंने और एक बना दिया बॉक्स, मान लो। अब मैं बोलना चाहता हूं कि 6 पीस का हमारे पास एक बॉक्स होता है। अब ये 6 पीस का एक बॉक्स, ये आप कैसे बताओगे? ये आपका बनेगा कंपाउंड से। तो ऊपर बैक स्पेस देके आप ऊपर जाइए, बैक स्पेस दबा के आपको ऊपर जाना है, यहाँ से आप चेंज कर लीजिए कंपाउंड। और अब बताइए बॉक्स ऑफ कितने कन्वर्जन यूनिट है? 6 पीस का, तो 6 पीस। एंटर कर दिया तो 6 पीस का एक बॉक्स आपका क्रिएट हो गया। तो 3 मेजरमेंट यूनिट हमारा बन गया। हम डिस्प्ले या अल्ट्रा से देख सकते हैं, एक तो बॉक्स बन गया, एक बॉक्स ऑफ 6 पीसेस बन गया और एक पीसेस का बन गया। तो ये हमारा बन चुका है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी हो गया। इसके बाद बारी आता है गोडाउन्स का, हमें गोडाउन भी बनाना पड़ेगा। तो गोडाउन्स में चले गए, देखो यहाँ पर डिस्प्ले ऑल्टर एक्टिवेटेड है, इसका मतलब कुछ पहले से क्रिएटेड है। हम देख लेते हैं, डिस्प्ले में जाते हैं, देखो एक मेन लोकेशन नाम का एक गोडाउन यहाँ पर पहले से ही बना हुआ था। अगर आप इसके अलावा मतलब अगर आप गोडाउन बनाते भी नहीं तो बाय डिफॉल्ट जितना भी स्टॉक आइटम होता वो इसी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर स्टोर होता। अगर आपको कोई और गोडाउन बनाना है, आप स्केप करके बाहर आ जाइए, बाहर आके क्रिएशन से आप स्टॉक गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं, यानी लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं जहां पर आप सामान को स्टोर करेंगे। एक का नाम मैंने रख दिया अलवर, अंडर प्राइमरी, बिल्कुल सही है। यहां पर देखो कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन पूछ रहा है, आवर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी, आवर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी, यानी हमारा स्टॉक थर्ड पार्टी के साथ है। अगर हमारा ही स्टॉक किसी और के पास रखा हुआ है वो हमारा स्टॉक बोलकर ट्रीट होगा। अगर आपको येस करेंगे तो हमारे स्टॉक में वो काउंट होगा। बट थर्ड पार्टी स्टॉक विथ अस, किसी और पार्टी का स्टॉक अगर हमारे पास पड़ा हुआ है तो वो हमारा स्टॉक बोल के काउंटिंग नहीं होगा। ये आप देख लीजिएगा, जैसा जरूरत वैसा ही आप एक्टिवेट करिए। ओके, मैंने दोनों को नो रख दिया ताकि हमारा थर्ड पार्टी स्टॉक में मतलब ना रहे, ये प्राइमरी स्टॉक बोल के काउंट हो जाए। ये अलवर रख दिया। और एक गोडाउन में बनाना चाहता हूँ भिवाड़ी, तो मैंने भिवाड़ी लिख दिया यहाँ पर। अब सपोज कीजिए भिवाड़ी के साथ मैं भिवाड़ी का एड्रेस भी मैनेज करना चाहता हूँ। ये कैसे करेंगे आप? यहीं पर बैठे बैठे आप F12 दबाएंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन आ जाएगा, प्रोवाइड एड्रेस फॉर गोडाउन। अगर इस ऑप्शन को आप येस करते हैं तो आपका यहाँ पर नाम के नीचे देखो गोडाउन दिखना स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जैसे भिवाड़ी, यहाँ पर एड्रेस लिख दिया भिवाड़ी में, कहाँ पर सपोज करो मनुमाग, हो गया भिवाड़ी। ओके, अंडर प्राइमरी सेम तरीके से थर्ड पार्टी स्टॉक अगर आप चाहते हो तो इस ऑप्शन को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट अपने मर्जी से करना और एक्सेप्ट कर देना, तो आपका गोडाउन भी क्रिएट हो गया। 2 गोडाउन मैंने आपको बनाया है, आप एक बार चाहो तो देख लो डिस्प्ले से, एक तो अलवर एक भिवाड़ी, और मेन लोकेशन पहले से ही अवेलेबल था। तो ये था हमारा गोडाउन। अब जब गोडाउन भी बन गया मतलब स्टॉक ग्रुप भी बन गया, स्टॉक कैटेगरी भी बन गया, मेजरमेंट यूनिट भी बन गया, गोडाउन भी बन गया, तो अब हम जा सकते हैं स्टॉक यूनिट बनाने के लिए। तो हम जाते हैं स्टॉक आइटम बनाने के लिए, स्टॉक आइटम में जाते हैं और क्रिएट करते हैं।
क्रिएट करेंगे और एक एक करके स्टॉक आइटम हम बनाते जाएंगे। चलो देखते हैं सबसे पहला स्टॉक आइटम कौन सा था, 15 इंच SC, बिल्कुल सही। तो 15 इंच SC हमने ले लिए, अंडर किस में, सोनी में, कौन सा है, CRT। इस तरीके से हम एक एक करके बना लेंगे। कितना पीस, 15 पीस। कौन सी गोडाउन में, अलवर गोडाउन में 5 पीस। कितने रुपए करके, आप अपने मर्जी से कोई भी एक रेट एंटर कर दीजिए। मैंने 2500 रुपये एंटर कर दिया। बाड़ी गोडाउन में 10 पीस 2500 रुपये करके, आप रेट को अलग अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया पहला। दूसरा मैं बना रहा हूँ 17 इंच SC, अंडर सोनी CRT। पीसेस में है 15 पीस, अलवर गोडाउन 5 पीस 3500 करके, सेम एज इट इज भिवाड़ी गोडाउन 10 पीस 3500 करके। इस तरीके से हमने 2 यूनिट बनाए। ऐसे सारे यूनिट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, जैसे मैं अभी सारे स्टॉक को क्रिएट हमने कर लिए। जब स्टॉक क्रिएट हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने सारा स्टॉक क्रिएट कर लिया है। ये 15 इंच SC, ये 15 इंच ST, 17 इंच SC, 17 इंच ST, 22 इंच LC, 22 इंच LT, 32 इंच LC एंड 32 इंच LT। ये सारा आइटम हमने क्रिएट कर लिए थे। ये सारा स्टॉक आइटम मेरा क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको ले जाता हूँ स्टॉक रिपोर्टिंग। ये मैंने ओपनिंग स्टॉक एंटर किया था। अब मैं आपको स्टॉक रिपोर्टिंग दिखाता हूँ। स्टॉक रिपोर्टिंग कहाँ से दिखेगा, मेन स्टॉक रिपोर्टिंग जब भी आप देखना चाहोगे तो गेट ऑफ टैली के अंदर ही सीधा स्टॉक समरी का ऑप्शन है। यहाँ पर आप एंटर करेंगे तो आपको स्टॉक समरी दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए आपको दिखा रहा है सोनी में टोटल 60 पीसेस अवेलेबल है, बट LG में अभी पीसेस नहीं दिखा रहा है, बट वैल्यू दिखा रहा है। पीसेस क्यों नहीं दिखा रहा है, आपको याद आ गया होगा कि जब हमने ग्रुप क्रिएट किए थे तो ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन था, कैन क्वांटिटी ऑफ द आइटम बी एडेड। अगर इस ऑप्शन को हम येस करेंगे, आप देखना इसका भी स्टॉक का टोटल दिखना स्टार्ट हो गया। यही बैठे बैठे अगर आप ऑल्ट F1 करेंगे तो स्टॉक का आपको डिटेल भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर कंप्लीट टोटल दिखना स्टार्ट हो चुका है। टोटल मतलब टोटल स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है। अगर मुझे कैटेगरी वाइज रिपोर्ट देखना है तो कहाँ से देखेंगे, या गोडाउन वाइज रिपोर्ट देखना है तो कहाँ से देखेंगे, ये सारा भी आप देख सकते हो। यहाँ से आप बाहर आ जाओ, चले जाओ डिस्प्ले मेन्यू के अंदर। यहाँ से आ जाओ आप इन्वेंट्री बुक्स में, जहां पर हमने इन्वेंट्री का रिपोर्ट देखना है। अकाउंटिंग का रिपोर्ट अपने अकाउंटिंग बुक में देखे थे या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में देखे थे, आपको याद होगा। आज हम इन्वेंट्री बुक्स के अंदर जाते हैं। इन्वेंट्री बुक में स्टॉक आइटम में जाएंगे तो आप एक एक इंडिविजुअल स्टॉक आइटम का रिपोर्ट देख पाएंगे। जैसे मैंने 15 इंच SC वाले को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखो दिखना शुरू हो गया। ओपनिंग बैलेंस मेरे पास 15 इंच का 15 पीस था, जिसमें इनवर्ड नील दिखा रहा है, आउटवर्ड नील, क्योंकि ना मैंने अभी कोई परचेज एंट्री ना मैंने सेल एंट्री किया है। अगर किया होता तो वो इनवर्ड या आउटवर्ड में दिखना शुरू हो जाता है। ये मेरा स्टॉक रजिस्टर हो गया इंडिविजुअल आइटम के अगेंस्ट में। तो जब सेल परचेस कुछ भी नहीं हुआ तो क्लोजिंग में इतना ही दिखा रहा है। अभी मैंने जो पीरियड ले रखा है वो 1/4 से अगर 31/3 करूंगा तो कंप्लीट पीरियड में यही दिखा रहा है। यही रिपोर्ट हमारे पास अभी एट प्रेजेंट अवेलेबल है। बाहर आ जाते हैं स्किप करके। ये तो हो गया स्टॉक आइटम वाइज। अगर ग्रुप समरी देखना चाहते हैं तो ग्रुप समरी में क्लिक करेंगे तो ग्रुप समरी में जैसे आपने पहले स्टॉक समरी में देख रहे थे वही ग्रुप समरी आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। चाहे तो आप इंडिविजुअल का भी देख सकते हैं। जैसे मुझे LG का देखना है तो ओनली LG का दिखा देगा। अगर आपको सोनी का देखना है तो सोनी में जाके सोनी का देख सकते हैं। या अगर आप चाहे कि बाहर ना जाके आप वहीं पर स्टॉक ग्रुप से भी ये रिपोर्टिंग आप देख सकते थे। चलिए, ये हमारा ग्रुप वाइज रिपोर्ट हो गया। अब मैं स्टॉक कैटेगरी वाइज रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाते हैं, यहाँ पर आपको गोडाउन या कैटेगरी वाइज रिपोर्ट दिखेगा। आप गोडाउन्स में क्लिक करेंगे तो इंडिविजुअल गोडाउन्स का आप रिपोर्ट देख पाएंगे, और प्राइमरी में क्लिक कर देंगे तो सभी गोडाउन्स का एक साथ दिखाएगा। अभी एट प्रेजेंट आपको दिखा रहा है अलवर में कितना है, भिवाड़ी में कितना है। ऑल्ट F1 करेंगे तो डिटेल भी आपको दिखाना शुरू कर देगा। ये हो गया आपका अलवर एंड भिवाड़ी का स्टॉक के बारे में, है ना। कौन से आइटम वाइज यहाँ पर वो भी दिख रहा है। LG का कितना है, सोनी का, ग्रुप वाइज यहाँ पर दिखाना शुरू कर रखा है। बाहर जाते हैं, अगर हम चाहते हैं इंडिविजुअल एक अलवर गोडाउन का ही देखना है तो अलवर में क्लिक कर दीजिए तो ओनली अलवर गोडाउन का दिखा रहा है। ऑल्ट F1 करेंगे तो अलवर गोडाउन का डिटेल दिखाई देगा। इसी अवस्था में मैं बार भिवाड़ी गोडाउन का देखना चाहता हूं तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप यही से ये काम कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर राइट हैंड साइड बटन बार में देखो दिखा रखा है F4 फॉर गोडाउन चेंज। अगर F4 दबाएंगे तो आपको गोडाउन चेंज का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप एक बार भिवाड़ी सिलेक्ट कर लीजिए तो आपको भिवाड़ी का रिपोर्ट दिखा रहा है। सेम जगह F4 दोबारा दबा के अगर मैं मेन लोकेशन करता हूं तो आपको कोई स्टॉक रिपोर्ट दिखा नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि मेन लोकेशन में मैंने कोई स्टॉक आइटम को स्टोर नहीं किया था। तो ये था मेरा गोडाउन वाइज रिपोर्ट। अब मैं अगर कैटेगरी वाइज देखना चाहता हूं तो उसके जस्ट नीचे ही, मतलब स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर कैटेगरी रिपोर्ट में चले जाइए। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज रिपोर्ट दिखाई देगा। अगर आप प्राइमरी में क्लिक करेंगे तो कंप्लीट स्टॉक कैटेगरी रिपोर्ट आपको दिखाई देगा। इंडिविजुअल आइटम वाइज आप देख सकते हैं।
ठीक है। और अगर आप इंडिविजुअल कैटेगरी का रिपोर्ट देखना चाहते हैं, सेम तरीके से F4 दबाइए और पर्टिकुलर कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर मैं CRT करता हूँ तो CRT का दिखा रहा है, अगर मैं TFT करता हूँ तो TFT का स्टॉक कैटेगरी रिपोर्ट आपको दिखाना स्टार्ट कर दिया। ये था मेरा कैटेगरी वाइज रिपोर्टिंग। बाहर आ जाएंगे तो आपको दोबारा से वही स्टॉक समरी से ये स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हैं। जितना स्टॉक का आपका टोटल दिख रहा था 5,37,500 रुपये, वही आपका बैलेंस शीट में स्टॉक में भी दिखेगा। आपको मैंने बताया था बैलेंस शीट के अंदर एक लेजर भी होता है जिसको हम हिडन लेजर बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का। वही क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आपको ये स्टॉक आप दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो आपका क्लोजिंग स्टॉक बोल के यहाँ पर 5,37,500 रुपये दिखा रहा है। सेम अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको ये स्टॉक दिखेगा। ऑल्ट F1 करता हूँ, ये देखो आपको दिखा रहा है ओपनिंग स्टॉक 5,37,500, सेम एज इट इज क्लोजिंग स्टॉक 5,37,500। अच्छा एक बात और, अगर आप कंपनी में चाहते हैं कि मेरा स्टॉक जो फिजिकल स्टॉक है वो मेरा यहाँ पर काउंटिंग ना हो, सिर्फ ओनली मेरा दिखाया हुआ स्टॉक जो मैं दिखाना चाहता हूँ वही दिखे, यानी अकाउंटिंग स्टॉक आप अपने हिसाब से मैनेज करना चाहते हैं, इन्वेंट्री का जो एक्चुअल स्टॉक है वो मैं यहाँ पर नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे आप चाहे तो ये काम को आराम से कर सकते हैं एक छोटा सा ऑप्शन से, जिसके लिए हम जाएंगे F11 यानी कंपनी फीचर। कंपनी फीचर में एक छोटा सा ऑप्शन है अकाउंटिंग फीचर। अब अकाउंटिंग फीचर में एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। अकाउंट्स या इन्वेंट्री को अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को येस कीजिए। उसके ऊपर ही एक ऑप्शन और भी है, मेंटेन अकाउंट्स ओनली। अगर इस ऑप्शन को येस करेंगे तो मेरे कंपनी में स्टॉक यानी इन्वेंट्री ऑप्शन पूरी बंद हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस ऑप्शन को येस करता हूँ, सेव करता हूँ। जब भी मैं ये ऑप्शन सेव करूंगा देखिए आपका इन्वेंट्री रिलेटेड जो भी ऑप्शन था वो सब अब बंद हो चुका है। ये सिर्फ ओनली सर्विस कंसर्न के लिए काम आता है। अकाउंट्स फर्म, चार्टर्ड फर्म, लॉ फर्म, इनसे या सर्विस प्रोवाइडर जो भी होते हैं उनके लिए वो ये इस टाइप का अकाउंट्स मैनेज करते हैं जहां पर सिर्फ अकाउंटिंग मैनेज होता है, इन्वेंट्री मैनेज नहीं होता। अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे अकाउंट्स के साथ इन्वेंट्री मैनेज करना है, दोबारा से F11 दबाइए, अकाउंटिंग फीचर में जाइए, जो ऑप्शन को आपने येस किए थे अपने मेंटेन अकाउंट्स ओनली को, इसको आप नो कर दीजिए। सेव करेंगे तो दोबारा से आपके पास स्टॉक रिपोर्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर मैं मेरा अकाउंट्स रिपोर्ट में इंटीग्रेट मतलब इन्वेंट्री रिपोर्ट को इंटीग्रेट यानी जोड़ना नहीं चाहता हूं तो कैसे होगा। तो दोबारा से आप F11 दबाइए, अकाउंटिंग फीचर में दोबारा जाइए। इसके पहले वाला ऑप्शन जो मैंने आपको दिखाया था मेंटेन अकाउंट्स ओनली, उसके जस्ट नीचे सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। इंटीग्रेट मतलब होता है जोड़ना, अकाउंट्स के साथ इन्वेंट्री को जोड़ने के लिए ये ऑप्शन दिख रखा है। अभी अगर आप येस करेंगे तो जोड़ेगा, अगर आप नो करेंगे तो नहीं जोड़ेगा। मैं इसको पहले येस करके रखा था, है ना। अब मैं एक बार दोबारा येस करके आपको दिखाता हूँ। मैंने येस करके रखा है अभी। अब मैं मेरा प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आपको स्टॉक दिखाई दे रहा है। अगर आप बैलेंस शीट में जाना चाहते हो, यहीं पर बैठे बैठे आप F10 दबा के बैलेंस शीट में चले जाओ तो बैलेंस शीट में भी आपको स्टॉक रिपोर्ट दिखाना स्टार्ट कर रखा है। मैं ये स्टॉक फिजिकल स्टॉक को बंद करना चाहता हूँ, मतलब अकाउंट्स के साथ स्टॉक रिपोर्ट को जोड़ना नहीं चाहता हूँ। कैसे करेंगे हम, तो एक काम करते हैं हम दोबारा से यही बैठे बैठे F11 दबाते हैं। F11 दबा के इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री ऑप्शन को नो कर देते हैं। सेव करने के लिए Ctrl+A। अब जब भी आप सेव करेंगे देखिए आपका यहाँ से स्टॉक रिपोर्ट गायब हो गया। क्यों, सिर्फ ये अकाउंटिंग रिपोर्ट दिखा रहा है। आपने जो स्टॉक डाले थे वो स्टॉक आप यहाँ से आपने हाइड कर दिए, मतलब स्टॉक को आपने सेपरेट कर दिया। सेम एज इट इज अगर आप बैलेंस शीट रिपोर्ट में भी जाएंगे, बैलेंस शीट रिपोर्ट में मैं आपको लेके चल रहा हूँ। बैलेंस शीट में मैं आपको डिटेल दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको जो करंट एसेट के अंदर स्टॉक दिखा रहा था वो अब शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वही कारण है कि मैंने यहाँ से स्टॉक को हटा दिया, अकाउंट्स के साथ स्टॉक को अब जोड़ के नहीं दिखा रहा हूँ। ये मैंने कहाँ से किया था, F11 से, एक छोटा सा ऑप्शन से इंटीग्रेट्स अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। अब आप चाहे तो इसमें अपना एक अकाउंटिंग स्टॉक आप मैनेज कर सकते हैं। वो आप कैसे मैनेज करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर मेरा ओपनिंग स्टॉक को दिखाना चाहता हूँ, कितने रुपए, मान लो 50,000 रुपये बोल के मैं दिखाना चाहता हूँ। कैसे दिखाएंगे आप, एक काम कीजिए, अकाउंट इन्फो में जाइए, लेजर में एक लेजर क्रिएट करिए, नाम क्या, स्टॉक इन हैंड, अंडर भी स्टॉक इन हैंड। इसका मैं ओपनिंग बैलेंस डाल रहा हूँ 1/4/2020 के हिसाब से 50,000 रुपीज। कौन सा बैलेंस है, डेबिट। एक्सेप्ट कर दिया। अब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में जाइए, जाके देखिए आपका स्टॉक इन हैंड बोल के 50,000 रुपये दिखना स्टार्ट हो चुका है ना। अब मैं चाहता हूं 1/4 से 31/3 तक की रिपोर्ट देखना, और इसमें ओपनिंग स्टॉक था 50,000 रुपये, इसी का मैं क्लोजिंग में देखना चाहता हूं 55,000 रुपये।
तो कैसे चेंज करेंगे आप? इसी स्टॉक इन हैंड को आप ऑल्टर कीजिए। मॉडिफाई कैसे होता है आपको पता है? कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एंटर दबाइए तो ऑनलाइन मॉडिफिकेशन विंडो ओपन हो जाएगा। देखिए स्टॉक इन हैंड पे गए, यहाँ पर 1 अप्रैल के हिसाब से जहाँ पर आपका स्टॉक दिखा रहा था 50,000 रुपये, क्लोजिंग बैलेंस मैंने ले लिया 31/3 के हिसाब से। कितने रुपए? 55,000 रुपीज़ हो गया। एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जब भी आप एक्सेप्ट करेंगे देखेंगे आपका बैलेंस शीट में भी और प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये चीज़ दिखना शुरू हो गया। आपका ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर 50 था, क्लोजिंग स्टॉक वहाँ पर आपका 55 हो चुका है। ये जो अपने स्टॉक अभी मैनेज किए ये आपका अकाउंटिंग स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है? अकाउंटिंग। इन्वेंट्री में जो एक्चुअल स्टॉक है वो आपको यहाँ पर दिखाया नहीं गया क्योंकि आपने उसको पहले ही बंद कर दिए थे। ठीक है, ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब दोबारा से अगर आप इन्वेंट्री स्टॉक को इसके साथ जोड़ देंगे तो ये अकाउंटिंग स्टॉक यहाँ से हट जाएगा और इन्वेंट्री स्टॉक का रिपोर्ट आपको दोबारा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद। अगर आपका कुछ क्वेरी है आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आप हमारा सेंटर विजिट कर सकते हैं। स्टे एट होम, खुश रहिए, अच्छे रहिए।